हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लाई हूँ कुछ कहानियाँ। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध जी एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने प्रवचन देने के बाद अंत में कहा, जागो, समय हाथ से निकल रहा है। इस तरह उस दिन की प्रवचन समाप्त हो गई। इसके बाद भगवान बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण के लिए निकल पड़े। अभी वे बिहार के मुख्य द्वार तक ही पहुँचे थे कि कुछ लोग वहाँ आए। उसमें एक स्त्री भगवान बुद्ध के पास पहले आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, मैं नर्तकी हूँ। आज नगर के सेठ के घर मेरे नृत्य का कार्यक्रम पहले तय था, लेकिन मैं उसके बारे में भूल गई थी। जैसे ही आपने कहा कि जागो, समय हाथ से निकल रहा है, मुझे तुरंत याद आया कि मुझे कार्यक्रम में जाना है। आपका धन्य हो। उसके बाद एक डाकू भगवान बुद्ध जी से मिले और उसने कहा, मैं आपसे कोई भी बात नहीं छिपाऊंगा। मैं भूल गया था कि मुझे डाका डालने जाना है, लेकिन जैसे ही मैंने आपका उपदेश सुना, मुझे अपनी योजना याद आ गई। आपका धन्य हो। इसी तरह एक बूढ़ा व्यक्ति भी भगवान बुद्ध जी के पास आए और उसने कहा, जिंदगी भर दुनिया भर की चीज़ों के पीछे भागता रहा। अब मौत का सामना करने का दिन नज़दीक आ रहा है। मुझे लगता था कि सारी ज़िंदगी यूं ही बर्बाद हो गई, लेकिन मैंने आपकी बातें सुनी। आपकी बातों से मेरी आंखें खुल गई। आज से मैं अपने सारे मोह माया को छोड़कर निर्वाण के लिए कोशिश करूँगा। जब सभी लोग चले गए, तब भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, आनंद ध्यान दो। प्रवचन मैंने एक ही दिया, लेकिन उसका हर किसी ने अलग अलग मतलब निकाला, परंतु सबने अपना अपना काम करने की इच्छा जागृत हुई, वो भी समय पर। इसलिए दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि समय हाथ से निकल रहा है, इसका उपयोग करें। एक बार अगर समय निकल गया तो ये वापस कभी भी नहीं आएगा। तो इसलिए समय को उपयोग करें और इसका दुरुपयोग ना करें। नेक्स्ट कहानी है दोस्तों, एक समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार स्वरूप दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु जी की मूर्ति बनाकर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय किया और मूर्ति निर्माण का कार्य राजा ने राजा के महामंत्री जी को सौंप दिया। महामंत्री जी गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उस मूर्तिकार को पत्थर देते हुए बोले, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के अंदर इस पत्थर से भगवान विष्णु जी की मूर्ति तैयार करके राजमहल में पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 10 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 10 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार बहुत ही खुश हो गया और महामंत्री जी के जाने के बाद उसने मूर्ति बनाने का कार्य शुरू करने लगा। उसने अपने औजार निकाल लिए। उसने सबसे पहले एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से मारने लगा, लेकिन पत्थर ऐसे का ऐसे रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार पत्थर पर वार किया, लेकिन पत्थर नहीं टूटा। 50 बार कोशिश करने के बाद भी मूर्तिकार ने अंतिम बार कोशिश करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, लेकिन वह सोचने लगा, 50 बार वार करने के बाद भी पत्थर नहीं टूटा, तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर महामंत्री जी के पास गया और उसने कहा, पत्थर को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए इससे भगवान विष्णु जी की मूर्ति नहीं बन सकती। आप ये कार्य किसी और से करवा लें। महामंत्री को राजा के आदेश की आज्ञा का पालन तो करना था ही, इसलिए महामंत्री जी ने विष्णु जी की प्रतिमा बनाने का काम गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया।
पत्थर लेकर मूर्तिकार ने उस महामंत्री के सामने हथौड़े से उस पत्थर को तोड़ना चालू कर दिया। वह पत्थर एक ही बार में टूट गया और उस साधारण मूर्तिकार ने भगवान विष्णु जी की प्रतिमा बना ली। साथ ही उसको 10 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल गई। महामंत्री जी ने सोचा, काश सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार भी आखिरी बार प्रयास कर लेता तो ये 10 स्वर्ण मुद्राएं उसको मिल जाती। अतः दोस्तों, जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, कोशिश करते रहना चाहिए। बिना प्रयास के हम हार मान लेते हैं और प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। अतः जब भी सफलता ना मिले, कभी भी बीच में उस रास्ते को ना छोड़े, अंतिम क्षण तक प्रयास करें, सफलता जरूर मिलेगी।